मैथ मंत्रा चैनल पे एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी द्वारा संचालित कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने का प्रयास करते हैं, जो कि 5 भागों में दिया गया है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये 5 भागों में है। सबसे पहला भाग 140। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हम लोगों को करना है। तो हम देखते हैं कि 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 या 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 होता है। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 या 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 होता है। 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 या 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17 होता है। 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है, जबकि 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23 हमको प्राप्त होता है अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल अभाज्य गुणनखंडन में कहा गया कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। फिलहाल ये जो प्रश्न 5 हल किए गए हैं, सभी छात्र परेशान जरूर हो जाएंगे इसको देखकर। वो सोचते होंगे कि यह कैसे हमको उत्तर मिला, इतने आसानी से कैसे उत्तर मिल रहा है। तो इसको सीखने के लिए चलिए एक और विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं और देखते हैं कि ये जो अभाज्य गुणनखंडन हमको प्राप्त हुआ है वो हमको कैसे मिल सकता है। सबसे पहले हम 140 को देखते हैं। तो 140, अब यहाँ हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 सते 14, हमको मिल गया 70। अब 70 में फिर से 2 से भाग देते हैं तो हमको मिला 2 तिहाई 6, 1 बचा 10, 2 पचे 10। अब 3 से 35 कटेगा नहीं, इसलिए अगली अभाज्य संख्या हम लोग 5 लेते हैं। तो 5 सते 35। अब 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए केवल यह 7 से ही विभाजित होगा। तो 7 एकन्नम 7। इस तरीके से 140 का अभाज्य गुणनखंडन हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब अगली संख्या अगर हम लें 156, तो 156 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंत में जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या हो वह 2 से अवश्य विभाजित होता है, इसलिए सर्वप्रथम 2 से भाग देंगे। 2 सते 14 और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 6, 16, 2 अठे 16। अब फिर से हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 तिहाई 6, यहाँ बचा 1, 2 नवा 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9। अब हम देखते हैं कि यहाँ 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से भाग देते हैं। 13 एकन्नम 13। इस तरीके से 156 का अभाज्य गुणनखंड हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार अब हम लोग तीसरी संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। अब 3825 में हम लोग भाग देकर देखते हैं कि हमको अभाज्य गुणनखंडन क्या मिलता है। तो सबसे पहले 5 है, तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 अभाज्य संख्या लेते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ बचा 2, 22, यानी 3 सते 21। अब यहाँ बचा 1, 15, 3 पचे 15। अब फिर से हम 3 से भाग देकर देखते हैं कटता है या नहीं। 3 चौक 12, यहाँ 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब 3 से हम भाग देंगे। 3 एकन्नम 3, तो यहाँ बचा 12, 3 चौक 12, लेकिन अंत में 5 बचता है। 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम अगली अभाज्य संख्या
5 लेते हैं तो 5 अठे 40 और यहाँ बचा 2 25, 5 पचे 25। अब हम लोग फिर से 5 से भाग देते हैं तो 5 एकन्नम 5, यहाँ बचा 3 35, 5 सते 35। अब 17 भाज्य संख्या है तो 17 सीधे सीधे भाग देते हैं, 17 एकन्नम 17। इस प्रकार 3825 का अभाज्य गुणनखंडन हमको मिला 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इस तरीके से और बाकी और भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अगर आज आप लोगों को यह विधि अच्छी लगी हो, यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने छात्र मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग घर बैठे इस वीडियो का आनंद लेते रहें। आगे आने वाले भाग भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।